हाई कोर्ट के जज जस्टिस सीएस कर्णन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने जस्टिस को 31 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। यह जमानती वारंट है जो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन के खिलाफ जारी किया है। ये नोटिस इसलिए जारी किया है क्योंकि कर्णन अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंचे थे। जस्टिस कर्णन को 10,000 रुपए का पर्सनल बेल बॉन्ड भी भरना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता की पुलिस को ऑर्डर दिया है कि वो कर्णन को 31 मार्च से पहले पेश करें। उन पर आरोप है कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और कुछ लोगों को पत्र लिखकर कई तरह के आरोप लगाए, जिसमें रिटायर्ड जजों और वर्तमान जजों पर कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करते हैं संवाददाता गोपाल कृष्ण का। गोपाल, 31 मार्च से पहले पेश करने का ऑर्डर दिया गया है, लेकिन खुद जस्टिस हैं, ऐसे में खुद ही सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसकी सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हुए यहाँ पर बिल्कुल कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अवहेलना करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के 7 सदस्यीय खंडपीठ ने पिछले दिनों 10 मार्च को पेश होने का आदेश दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी जब आज पेश नहीं हुए तो केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के नियम के तहत अगर कोई व्यक्ति पेश नहीं होता है सिटिंग जज तो उसके खिलाफ वारंट जारी किया जाता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट उनके खिलाफ वारंट जारी करे। कोर्ट ने कहा कि मैं मजबूर हूं वारंट जारी करने के लिए, मेरे पास कोई चारा नहीं है वारंट के अलावे। और यही कहते हुए चीफ जस्टिस जेएस खेर की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय खंडपीठ ने उनको वारंट जारी किया है। 10,000 रुपए पर बेल बॉन्ड के साथ आने को कहा है। 31 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। बिल्कुल, और इंडियन जुडिशरी के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है गोपाल की किसी सिटिंग जज पर कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी हुआ है। जी बिल्कुल, पहली बार ऐसा हुआ है। हालांकि जब मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे उस समय भी ये विवाद में थे, क्योंकि एक मुख्य न्यायाधीश के मामले में उन्होंने खुद सो मोटो ले लिया था और उसी को लेकर के चर्चा में आए थे। उसके वह मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का मामला अभी लंबित है, उस पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने दूसरी गलती की है। प्रधानमंत्री सहित राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उन्होंने कहा है कि 20 ऐसे लोग हैं जिनमें रिटायर्ड जज हैं, कुछ वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कुछ मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। इसको लेकर के मीडिया में जैसे ही खबर आई चीफ जस्टिस ने इस पर सो मोटो लिया था। सो मोटो लेते हुए उन्हें अपनी सफाई पेश करके आदेश दिए थे, लेकिन उसके बावजूद वह कोर्ट पेश नहीं हुए। तो पिछली सुनवाई के दौरान उनको मौका दिया गया था पेश होने के लिए, लेकिन आज भी वह अदालत में पेश नहीं हुए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गोपाल इस जानकारी के लिए। और अपने दर्शकों को हम बता देते हैं क्या है ये कर्णन का विवाद पूरा, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोलकाता हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस हैं कर्णन। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री मोदी को इन्होंने पत्र लिखा था। मौजूदा और पूर्व 20 जजों के भ्रष्ट होने का इन्होंने आरोप लगाया था। ये पत्र अखबारों में भी छप गया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया था। सुप्रीम कोर्ट से कर्णन के खिलाफ अवमानना का नोटिस जारी हुआ। 13 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश होने का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट से न्यायिक और प्रशासनिक कार्य नहीं करने का आदेश भी जारी हो गया है, यानी कि सभी न्यायिक और प्रशासनिक काम छीन लिए गए जस्टिस कर्णन से। जस्टिस कर्णन ने अवमानना के नोटिस को गैर कानूनी बताया। जस्टिस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को चिट्ठी लिखी। इस तरह की कार्रवाई करने का कोई प्रावधान नहीं है, ये कर्णन की तरफ से कहा गया था। दलित जज के खिलाफ ऐसे नोटिस SC/ST एक्ट के खिलाफ हैं। ऊंची जाति के लोग पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आरोप भी कर्णन की तरफ से लगाए गए थे।